ये घटना लगभग 6-7 वर्ष पूर्व की है। मुझे अपनी बेटी को घर पर पढ़ाने के लिए किसी उपयुक्त शिक्षक की आवश्यकता थी। मैंने अपने एक मित्र को अपनी समस्या बताई। उन्होंने एक बंगाली सज्जन को मेरे घर भेज दिया। वे एक वयोवृद्ध सीधे सादे व्यक्ति थे। उन्होंने अपना परिचय दिया। उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि वे और भी कई बच्चों को घर जाकर पढ़ाते हैं। उनकी जीविका का यही साधन था। मुझे वे ठीक ठाक लगे। मैंने अपनी बेटी को उनसे मिलवाया। उन्होंने उसकी कापियां वगैरह देखी। उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा कि वे मेरी बेटी को एक दिन पढ़ाकर देख लें। यदि उन्हें ठीक लगा तो बाकी बातें हम बाद में तय कर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन वे अपने बताए गए समय पर आ गए। उन्होंने मेरी बेटी को पढ़ाया। पढ़ाने के पश्चात उन्होंने कहा यदि आप चाहें तो मैं इसे कल से पढ़ाने आ सकता हूँ। बेटी को मैंने अलग बुलाकर पूछा। उसने बताया कि वह उन शिक्षक महोदय के पढ़ाने से संतुष्ट है। उनका पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है और वह उनसे पढ़ना चाहती है। मैंने शिक्षक महोदय को बता दिया आप कल से पढ़ाने आ सकते हैं। मैंने उनके साथ बैठकर सब बातें तय कर ली कि सप्ताह में किस किस दिन आएंगे और कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाएंगे इत्यादि। अब बस अंतिम बात ये तय करनी थी कि वे पढ़ाने के लिए हर महीने कितने रुपए लेंगे। मैंने इस संबंध में सोच विचार कर पहले से ही एक धनराशि अपने मन में निश्चित कर रखी थी। फिर भी मैंने इस संबंध में साफ साफ बात कर लेना उचित समझा। उन्होंने जो धनराशि बताई वह मेरी सोची हुई धनराशि से कम थी और उनके परिश्रम को देखते हुए भी मुझे कम ही लग रही थी। अतः मैंने उनसे कहा कि मैंने तो इससे कुछ अधिक ही सोच रखा था। मैंने उनसे वह धनराशि बता भी दी। मेरी बात सुनकर वे मुस्कुराए और मेरी स्पष्टवादिता के लिए मुझे धन्यवाद भी दिया, किंतु अत्यंत विनम्रता से उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जितना वे इस कक्षा के अन्य बच्चों से लेते हैं उतना ही मेरे से भी लेंगे। मुझे उनका यह व्यवहार बड़ा अप्रत्याशित सा लगा। मैंने उनसे कहा कि जब मैं स्वेच्छा से अधिक देना चाह रहा हूं तो उसे वे क्यों अस्वीकार कर रहे हैं। पर दादा ने मुस्कुराकर मना कर दिया। अंततः मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। मैंने कहा ठीक है दादा, मैं आपकी बात मान ले रहा हूं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके ऐसा करने के पीछे क्या कारण है। इस पर दादा ने बड़े संकोच से कहा श्रीवास्तव जी, मैं भी मनुष्य हूं और मनुष्योचित दुर्बलताएं मुझमें भी हैं। यदि मैं आपसे अधिक पैसा लूंगा तो न चाहते हुए भी आपकी बच्ची पर अधिक ध्यान दूंगा और इसी कक्षा के अन्य बच्चे जो आपसे कम पैसे दे रहे हैं उन पर कम ध्यान दूंगा। यह उन बच्चों के साथ अन्याय होगा। बस यही कारण है, आशा है आप इसे अन्यथा न लेंगे। दादा का उत्तर सुनकर मैं चुप हो गया। मन नतमस्तक हो गया एक ऐसे व्यक्ति के समक्ष जो कि आज के इस दौर में जबकि शिक्षा का घोर व्यवसायीकरण हो रहा है, अपनी अंतरात्मा की आवाज को बिना दबाए आदर्श शिक्षक का कर्तव्य निभा रहे थे। आई होप कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।